तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से, जिन्होंने सैंक्शन किए हैं 963.93 करोड़ रुपीस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे इन आंध्र प्रदेश। तो ये विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनने वाला एक रोड है जो कि अनकापल्ली और अनंतपुरम को ज्वाइन करेगा। NH16 का बेसिकली कॉरिडोर होगा और शीलानगर जंक्शन NH516C पर ये कनेक्ट करेगा। यहाँ पर वैसे देखा जाए तो कुछ और हाईवेज भी है। 12.66 किलोमीटर का जो है एक ईस्टर्न साइड में हाईवे बन रहा है सबरवरम ब्रिज से लेकर GEIL तक। तो यहाँ पर बेसिकली कुछ हाईवे प्रोजेक्ट्स के बारे में हम बात कर सकते हैं। अगली खबर दोस्तों जारी हुई फिर से आंध्र प्रदेश से ही, जहाँ पे ग्रांट दी गई है 2723 करोड़ रुपीस की गवर्नमेंट के द्वारा टू एनहांस द डेवलपमेंट ऑफ अमरावती सिटी। दोस्तों आप जानते हो न्यू स्टेट कैपिटल बनाया जा रहा है इस रीजन में, और ये देश की पहली इंटीग्रेटेड टाउनशिप तो होगी जो कि एनर्जी प्रोजेक्ट्स को होस्ट करेगी बड़े लेवल पे। तो यहाँ पर एक 1 मिलियन टन ग्रीन अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के ऊपर के लिए ग्रांट दिया गया है, और यहाँ पर एग्जैक्टली अगर कहे तो काकीनाडा के पास में ये मौजूद होगा। यहाँ पर वैसे एनर्जी को डेवलप करने के लिए 3 वे सिस्टम्स बन रहे हैं। 119 मेगावाट का विंड का पावर होगा, 130 मेगावाट का सोलर हाइब्रिड पावर होगा, और टाटा यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी का इन्वेस्टमेंट तो वैसे कर रही है 400 मेगावाट का। तो यहाँ पर मल्टीपल इन्वेस्टमेंट है जो 2.5 लाख जॉब्स भी क्रिएट करेंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दमन दीव, ये सारे हमारे जो आइलैंड एंड कोस्टल रीजन से उनसे रिलेटेड, जहाँ पर गवर्नमेंट एक स्कीम शुरू करना चाहती है जिसका नाम होगा 1 आइलैंड 1 रिसोर्ट। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये जो हमारे रिच प्लेसेस है, नेचुरल इकोसिस्टम वाले, अच्छे बायोडाइवर्सिटी वाले, अच्छे बीचेस वाले, अच्छे टूरिज्म फैसिलिटीज वाले, वहां पर वो मॉलडीव्स के जैसे अरेंजमेंट्स बना है, जहाँ पे रिसोर्ट्स ऑब्वियसली यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, और अलग अलग मिनिस्ट्रीज यहाँ पर मिलकर इसके लिए काम करेगी ताकि टूरिज्म को बूस्ट हो पाए। अब ऑब्वियसली यहाँ पर दोस्तों जब आइलैंड के अंदर कोई प्राइवेट कंपनी रिसोर्ट वगैरह डेवलप करने जाएगी ग्लोबल स्केल का, तो हमारे कई सारे सरकारी ऑफिस उसके आड़े में आ जाते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट चाहती है कि इनिशिएटिव वो ऐसा ले कि खुद ही इन चीजों को करे। देखते हैं किस तरीके से काम आएगा। वैसे गवर्नमेंट का डायरेक्ट काम नहीं होना चाहिए रिसोर्ट बनाना, लेकिन प्राइवेट अगर पार्टनरशिप्स को यहाँ पर किया जाता है अच्छी चीजों को डेवलप करने के लिए, तो इसका रिजल्ट बढ़िया हो सकता है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है लक्षद्वीप के पहले ग्रिड सोलर पावर प्लांट से रिलेटेड, जो कि कवरटी बीच के अंदर इनॉग्रेट कर दिया गया है Jan 3 को। तो दोस्तों ये स्टेट ऑफ द आर्ट सोलर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, जहाँ पर आप लोग को शायद ये बात पता नहीं होगी, लेकिन लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ये 2014 से पहले यहाँ पर बिजली का कोई भी प्रोडक्शन का स्रोत नहीं था। तो इन आइलैंड्स पर बिजली जो है घरों में रहती भी नहीं थी, और जिन ऑफिस में गवर्नमेंट के इसमें वगैरह ऑफिस में बिजली होती भी थी, वो डीजल जनरेटर्स के द्वारा प्रोड्यूस करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, खुद की बिजली प्रोड्यूस करनी पड़ती थी। तो यहाँ पर धीरे धीरे जो है पावर सप्लाई के लिए चीजें बनना शुरू हुई है, जिनमें से कुछ सोलर प्लांट्स, विंड प्लांट्स अंडमान में तो ठीक ठाक काम हो गया है। अब जो है लक्षद्वीप के ऊपर भी 1.7 मेगावाट का ये पावर प्लांट ओपन कर दिया गया है, और इसके जैसे डीजल बेस्ड पावर जनरेशन के ऊपर से जो निर्भरता है वो कम होगी। अगली खबर दोस्तों ये छत्तीसगढ़ से, जो देश का पहला स्टेट बना है तो इनकॉर्पोरेट इकोलॉजिकल सर्विसेज ऑफ इट्स फॉरेस्ट एंड इट्स इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो दोस्तों आप जानते हो GDP होता है, हैप्पीनेस मॉडल्स वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से एक मॉडल सामने लेकर आएगा, जिसके वजह से जो इस स्टेट का एनवायरमेंटल कंट्रीब्यूशन होगा साफ हवा बनाने में, वाटर कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी में, और उनका इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या इनपुट है, इन चीजों को कैलकुलेट करते हुए ये फिगर्स देंगे। अब ये पहली बार हुआ है तो ऑब्वियसली किस तरीके से काम में आएगा ये देखने मिलेगा कुछ समय बाद ही। अगली खबर दोस्तों ये केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट या बेंगलुरु एयरपोर्ट से, जो कि ऑब्वियसली बहुत बिजी है, और यहाँ पर इसके रोड कनेक्शंस को बेहतर बनाने के लिए हेबल, बगलोर और आउटर रिंग रोड से जो है गवर्नमेंट ट्रैफिक एलिवेट करने के लिए हेबल जंक्शन से लेके बगलुरु के बीच में एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने के बारे में सोच रही है। इस वजह से होगा ये कि एयरपोर्ट जाने वाले कई जो लोग हैं वो चिकागुब्बी, कोथनूर, हेबल, बगलुरु, आउटर रिंग रोड, बैरती, इन कई सारे रीजन्स में जो कंजेशन होने वाले पॉइंट्स है उसको स्किप करते हुए एयरपोर्ट के पास में पहुंचेंगे। अगली खबर दोस्तों भुवनेश्वर से, जहाँ पर टूरिज्म फुटहॉल को शिलिका लेक के पास में बढ़ाने के लिए लग्जरी क्रूज सर्विस इंट्रोड्यूस की गई है। तो ये बारकुल इन खुर्दा डिस्ट्रिक्ट के पास में हुआ है, और यहाँ पर स्वदेश दर्शन स्कीम जो यूनियन गवर्नमेंट की स्कीम है उसके अंतर्गत ये क्रूज लॉन्च की गई है। नाम क्रूज का है लेकविन, और यहाँ पे 2 क्रूजेस होंगे, लेकविन और डायमंड प्रिंसेस के नाम से। तो 40 सीटर की ये शिप्स है, एयर कंडीशन केबिन्स, ऑन बोर्ड फूड सर्विसेज, मॉडर्न फैसिलिटीज इसके अंदर दी गई है, और देखते हैं टूरिस्ट इसको किस तरीके से यूज करते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है यूनियन मिनिस्टर शांतनु ठाकुर से, जिन्होंने ले किया है फाउंडेशन स्टोन और सिंगल लेन ब्रिज ओवर इच्छमती रिवर इन वेस्ट बंगाल, नॉर्थ 24 परांगास डिस्ट्रिक्ट। तो दोस्तों ये ब्रिज जो है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जा रहा है, जो ऑब्वियसली यूनिक नई हमारी मिनिस्ट्री है, और 16 करोड़ की कीमत से ये बनेगा। इसके
वजह से होगा ये कि जो नीचे बहने वाली नदी है उसके ऊपर अनहिंज नेविगेशन हो सकेगा और 136 करोड़ रुपए यहाँ पर एक और ब्रिज के लिए इस्तेमाल होंगे जो कि तरनीपुर के पास में बनने वाला है। तो वाटरवेज जो है हमारे देश के ईस्टर्न भाग के अंदर धीरे धीरे ज्यादा नेविगेबल बन रहे हैं। अगली खबर दोस्तों ये दामोदर वैली कॉर्पोरेशन से, जिन्होंने अनाउंस किए हैं प्लान्स टू इन्वेस्ट थाउजेंड्स ऑफ करोड़ इन डेवलपिंग पावर प्लांट्स एंड सबस्टेशंस अक्रॉस झारखंड। तो जो डीवीसी के चेयरमैन है और आईएएस है उनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है एक 33/11 किलोवाट का ई हाउस सबस्टेशन कंदरा में, और इसकी वजह से धीरे धीरे झारखंड का जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बेहतरी आई है। वैसे दोस्तों 25 लोकेशंस पे अलग अलग चीजें बन रही है, सबस्टेशन वगैरह, तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन ग्रोथ जो है, नीड जो है, डिमांड जो है पावर की वो बढ़ते हुए जो है यहाँ पर आपको बेटर काम जो है बिजली के डिपार्टमेंट में होते हुए नजर आएगा। आज के आसपीडी सवाल की बात करें तो पॉम भाई पूछते हैं क्या बुलेट ट्रेन बनाई जा सकती है ढोलेरा में। तो देखो ढोलेरा में बुलेट ट्रेन बनाई जा सकती है क्या का आंसर यस है। बनाई जाएगी का जो है उसका आंसर प्रोबेबली एक बहुत बड़ा नो है, एटलीस्ट फॉर द वेरी नियर और इवन मिड फ्यूचर। देखो ढोलेरा जो है अहमदाबाद के ज्यादा दूर नहीं है और ढोलेरा अहमदाबाद के बीच कनेक्टिविटी अच्छी बन रही है, तो बुलेट ट्रेन अहमदाबाद तक जाएगी, अहमदाबाद से आगे दिल्ली तक जाएगी। तो कोई अगर ढोलेरा बुलेट ट्रेन से जाना चाहता है किसी दूसरे शहर से तो वो अहमदाबाद तक पहुंच सकता है, जिसके बाद में एक्सप्रेसवे का ऑप्शन होगा, फ्यूचर में मेट्रो का ऑप्शन भी होगा। तो यहाँ पर ढोलेरा को जबरदस्ती बुलेट ट्रेन घुमा के लेके जाने की जरूरत नहीं है, और ये कई शहरों के साथ में होगा जहां पर बुलेट ट्रेन जो है मेन मेजर सिटीज, स्टेट कैपिटल लेवल की सिटीज से ही पास करेगी, और उसके अगल बगल में कोई बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन है, कोई फाइनेंस सेंटर है, कोई ट्रेड सेंटर है, तो वहां पे गवर्नमेंट दूसरे टाइप की कनेक्टिविटी बना सकती है। बुलेट ट्रेन लोकल ट्रेन नहीं है जो हर जगह से घुमा घुमा के पैसेंजर के ट्रेन के जैसे लेकर जाई जा सके। बुलेट ट्रेन जो है ज्यादा फास्ट एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन की बन ली है। हाँ, कोई टेक्निकल डिफिकल्टी है कि नहीं वहां पे समुद्र नहीं बन सकती, वैसा कोई रीजन नहीं है बुलेट ट्रेन नहीं बनने के लिए, लेकिन बुलेट ट्रेन जो है उसकी प्लानिंग अलग होती है। हमें नॉर्मल लोकल ट्रेन या पैसेंजर ट्रेन सर्विस से यहाँ पे आगे सोच लेके जानी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। कोई न्यूज सबमिट करनी है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।